नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे विनय स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण MCQs। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, छत्तीसगढ़ को जो है 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य का पठार। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों पूर्वी बघेलखंड का पठार। दोस्तों, यह जो है कुल क्षेत्रफल जो है इसका 21,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ जो है कुल प्राकृतिक भाग का 16.16% है। दोस्तों, यह जो है सरगुजा संभाग में शामिल है और इसका अन्य नाम है सरगुजा बेसिन। यहाँ जो है मुख्य रूप से गोंडवाना शैल समूह पाई जाती है और इसका जो ढाल है वो उत्तर की ओर है। यहाँ मुख्य रूप से सोनगंगा अपवाह तंत्र पाई जाती है और यहाँ मुख्य रूप से कोयला खनिज पाया जाता है। यहाँ की मिट्टी लाल पीली होती है और यहाँ मुख्य रूप से मोटे अनाज एवं तिलहन की फसल लगाई जाती है। दोस्तों, यहाँ जो है वन क्षेत्र जो है 50% है और यहाँ वनस्पति मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और सागौन वन जो है मुख्य रूप से पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु उप महाद्वीपीय है और यहाँ ऊंची चोटी देवगढ़ स्थित है जिसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। यहाँ औसत वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर है और यहाँ का तापमान लगभग 35 अंश सेंटीग्रेड होता है। यहाँ मुख्य रूप से उराव और कोल जनजाति जो है निवास करते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों जसपुर सामरी पाट। दोस्तों, जसपुर सामरी पाट इसका कुल क्षेत्रफल है 6,208 वर्ग किलोमीटर और यह जो है कुल प्राकृतिक विभाजन का 4.50% है। यह जो है मुख्य रूप से सरगुजा संभाग में शामिल है और इसका अन्य नाम है कन्हार बेसिन। यहाँ जो है शैल समूह डक्कन ट्रैप पाई जाती है और दोस्तों इसका जो ढाल है वो दक्षिण पूर्व की ओर है। यहाँ अधिकांशतः महानदी अपवाह तंत्र स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से बॉक्साइट खनिज पाया जाता है और यहाँ की मिट्टी लाल पीली मिट्टी और लेटेराइट है। यहाँ मुख्य रूप से बागवानी की फसल लगाई जाती है। यहाँ जो है वन क्षेत्र सबसे कम प्रतिशत है और वनस्पति उष्ण आर्द्र मानसूनी या मिश्रित वन जो है पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु उप महाद्वीपीय है और यहाँ मुख्य रूप से गौर लौटा जो है ऊंची चोटी स्थित है। दोस्तों, गौर लौटा जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है, यह जो है छत्तीसगढ़ की जो है ऊंची चोटी है। इसके बाद जो है यहाँ जो है औसत वर्षा 172 सेंटीमीटर है और यहाँ तापमान लगभग 32 अंश सेंटीग्रेड होता है। यहाँ मुख्य रूप से कुरवा, नगेसिया, बिरहोर और उराव जनजाति निवास करते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैदान। दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 68,064 वर्ग किलोमीटर और यह कुल प्राकृतिक विभाजन का 50.34% है। यह जो है रायपुर और दुर्ग संभाग में शामिल है। इनका अन्य नाम है महानदी बेसिन। दोस्तों, यहाँ मुख्य रूप से कडप्पा शैल समूह पाई जाती है और इसका ढाल पूर्व की ओर है। यहाँ मुख्य रूप से महानदी अपवाह तंत्र प्रवाहित होती है और खनिज मुख्य रूप से चूना और डोलोमाइट पाई जाती हैं। यहाँ की मिट्टी लाल पीली होती हैं
दोस्तों लाल पीली मिट्टी को भी जो है मटासी मिट्टी भी कहा जाता है और यहाँ मुख्य रूप से धान की फसल लगाई जाती है। दोस्तों यहाँ जो है वनस्पति उष्ण आर्द्र मानसूनी और मिश्रित वन जो है पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु उप महाद्वीपीय होती है और यहाँ ऊंची चोटी बदरगढ़ स्थित है जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। यहाँ की औसत वर्षा है 125 से 150 सेंटीमीटर और तापमान लगभग 35 अंश सेंटीग्रेड होता है। यहाँ जो है जनजाति सौरा, बिंझवार और धनवार जो है निवास करते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों दंडकारण्य। दोस्तों दंडकारण्य का क्षेत्रफल है 39,060 वर्ग किलोमीटर और कुल प्राकृतिक विभाजन का यह जो है 28.91% है। यह जो है बस्तर संभाग में शामिल है और इनका अन्य नाम है इंद्रावती बेसिन। दोस्तों यहाँ मुख्य रूप से धारमाड़ शैल समूह पाई जाती है और इसका जो ढाल है वो दक्षिण से पश्चिम की ओर है। यहाँ मुख्य रूप से गोदावरी नदी अपवाह तंत्र प्रवाहित होती हैं और यहाँ मुख्य रूप से लोहा, टीन और हीरा खनिज पाया जाता है। दोस्तों यहाँ की मिट्टी लाल दोमट मिट्टी और लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है और यहाँ मुख्य रूप से धान, कोदो, कुटकी और मोटा अनाज जो है लगाई जाती है। दोस्तों यहाँ जो है वनस्पति उष्ण शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन पाई जाती है और साल वन का जो है यहाँ द्वीप कहलाता है। जलवायु उप महाद्वीपीय है और यहाँ जो है ऊंची चोटी बैलाडीला स्थित है जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। यहाँ औसत वर्षा 167 सेंटीमीटर होता है और यहाँ जो है वर्षा के लिए अबूझमाड़ जो है प्रचलित है। दोस्तों यहाँ का तापमान लगभग 35 अंश सेंटीग्रेड होता है और यहाँ जनजाति गोड़, हलबा, माड़िया, मुड़िया और दंडामी माड़िया जो है निवास करते हैं। दोस्तों जासपुर सामरी पाट, इसमें जो है जमेर पाट, सामरी पाट, जारंग पाट, मैन पाट, पंडरा पाट और जसपुर पाट ये सभी जो है शामिल हैं। इसी तरह पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसके अंतर्गत सुहागपुर बेसिन, कोरिया सोनहट पहाड़ी, चांगभगार देवगढ़ की पहाड़ी, कन्हार बेसी और रिहन बेसिन ये जो है शामिल हैं। दंडकारण्य का पठार, दोस्तों दंडकारण्य का पठार इसके अंतर्गत बस्तर का पठार, बैलाडीला की पहाड़ी, बस्तर का मैदान, केशकाल तेलिन घाटी और विंता घाटी जो है शामिल हैं। साथ ही दोस्तों इसके अंतर्गत कोटरी बेसिन, अबूझमाड़ की पहाड़ी, आरी डोंगरी, रावघाट ये भी जो है शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं महानदी का मैदान। दोस्तों महानदी का मैदान इसमें जो है पेंड्रा लोरमी का पठार, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, मैकल श्रेणी, बिलासपुर रायगढ़ मैदान, धमतरी महासमुंद का उच्च मैदान, दुर्ग की उच्च भूमि, दुर्ग सीमांत क्षेत्र और इसमें विभिन्न चोटियाँ जैसे पलमा चोटी, लाफागढ़, बदरगढ़, दल्हा पहाड़, धारी डोंगर, दल्ली राजहरा आदि जो है शामिल हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण MCQs। दोस्तों इसमें निम्नांकित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी या गोदावरी नदी घाटी? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दामोदर नदी घाटी। दोस्तों दामोदर नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य किसमें शामिल है? हिमालय जैव क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी जैव क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय जैव क्षेत्र में या दक्कन जैव क्षेत्र में? दोस्तों इसका सही आंसर है दक्कन जैव क्षेत्र में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय उच्चभूमि, तटीय मैदान या उत्तरी पर्वत? इसका सही आंसर दोस्तों प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। दोस्तों भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है? कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना या धारवाड़? दोस्तों इसका सही आंसर है गोंडवाना। इसमें दोस्तों देखते हैं बेसिन और चट्टान दिए हुए हैं। सरगुजा बेसिन जो है गोंडवाना, बस्तर बेसिन धारवाड़ और महानदी बेसिन कडप्पा। ठीक है दोस्तों, इस तरह जो है इन विभिन्न बेसिनों में जो है इस प्रकार के चट्टान अधिक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, बस्तर बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक हैं? कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना या धारवाड़? दोस्तों इसका सही आंसर है धारवाड़। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? कडप्पा चट्टान से, गोंडवाना चट्टान से, आर्कियन चट्टान से या धारवाड़ चट्टान से? दोस्तों इसका सही आंसर है कडप्पा चट्टान से। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से बना है? ऊपरी गोंडवाना, कडप्पा, दक्कन ट्रैप या विंध्यन? दोस्तों छत्तीसगढ़ बेसिन यह जो है कडप्पा शैलों से बना है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? भानुप्रतापपुर, दंतेवाड़ा, कोरिया, कवर्धा या बलरामपुर? इसका सही आंसर है दोस्तों कोरिया। कोरिया में जो है धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। इसका जो है हम विवरण देखते हैं। बघेलखंड बलरामपुर जिले के रामानुजगंज और वाड्रफनगर, छत्तीसगढ़ मैदान, कवर्धा, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बलौदाबाजार के कसडोल, कवर्धा जिले के पंडरिया एवं मुंगेली जिले में शामिल है। इसी तरह दंडकारण्य बस्तर संभाग के जगदलपुर, भानुप्रतापपुर, दंतेवाड़ा, मोहला और राजनांदगांव। इस तरह दोस्तों कोरिया क्षेत्र में प्रमुखतः गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं। ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है। ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ में कडप्पा शैल समूह विद्यमान नहीं है। ऑप्शन डी है गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग तक सीमित है। इसका सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह जो है विद्यमान है। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह चूने के पत्थर की प्रधानता का है? विंध्यन क्रम, कडप्पा क्रम, लमेटा क्रम या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही आंसर है कडप्पा क्रम। कडप्पा क्रम के शैल समूह में चूना पत्थर की प्राधान्यता होती है जो एक औषधि शैल समूह है और यह अधिकांशतः मध्य छत्तीसगढ़ में पाई जाती है या छत्तीसगढ़ के मैदान में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, निम्न में कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में प्रमुख है? गोंडवाना शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह, आर्कियन शैल समूह या कडप्पा शैल समूह? दोस्तों इसका सही आंसर है आर्कियन शैल समूह। आर्कियन शैल समूह सबसे प्राचीन शैल समूह है जो प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 50% पर जो है फैला है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से
कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? कडप्पा सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह या टर्शियरी सेल समूह। इसका सही आंसर है दोस्तों टर्शियरी सेल समूह। दोस्तों छत्तीसगढ़ की भूसंरचना में आर्कियन सेल समूह, कडप्पा एवं गोंडवाना सेल समूहों का मुख्य योगदान है। इनके अतिरिक्त धारवाड़ एवं दक्कन ट्रैप, लेटेराइट, एलुवियम, रायोलाइट, फेल्साइट आदि सेल समूह का भी यहाँ विस्तार पाया जाता है और छत्तीसगढ़ में टर्शियरी सेल समूह का विस्तार नहीं है। याद रखेंगे दोस्तों, टर्शियरी सेल समूह का जो है विस्तार छत्तीसगढ़ में नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ में किस सेल समूह का विस्तार कम है? आर्कियन, कडप्पा, गोंडवाना या विंध्यन। इसका सही आंसर है दोस्तों विंध्यन। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में विंध्यन समूह का विस्तार 0.05% है, अर्थात न के बराबर ही है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में कौन सी क्रम की सेल समूह नहीं पाई जाती है, तो वहाँ उत्तर जो है विंध्यन जो है ले सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो सेल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है? ऑप्शन है आर्कियन एवं कडप्पा, धारवाड़ एवं दक्कन, ऊपरी और निचली गोंडवाना या ग्रेनाइट और लेटेराइट। दोस्तों इसका सही आंसर है आर्कियन एवं कडप्पा। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ के भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से कौन से सेल समूह अधिक फैले हुए हैं? आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा या विंध्यन। इसका सही आंसर है दोस्तों आर्कियन। अगला प्रश्न दोस्तों, भूगर्भीय संरचना से सतही क्षेत्र का निर्धारण होता है। मिट्टियों का, खनिज का, कृषि योग्य भूमि का या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न दोस्तों, भूगर्भीय चट्टान एवं उनसे प्राप्त खनिज जो है सुमेलित हैं। दक्कन ट्रैप बॉक्साइट से, धारवाड़ लौह अयस्क में, कडप्पा चूना पत्थर या उपरोक्त सभी। दोस्तों उपरोक्त सभी, क्योंकि दक्कन ट्रैप से बॉक्साइट खनिज जो है पाई जाती है, धारवाड़ से लौह अयस्क पाए जाते हैं और कडप्पा से चूना पत्थर पाए जाते हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर है वह है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन शेष पाई जाती है? बैलाडीला में, महानदी में, मैकल श्रेणी में या बघेलखंड पठार में। इसका सही आंसर है दोस्तों बघेलखंड पठार में। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन सेल समूह से बना है? हसदेव रामपुर बेसिन, रायपुर उच्च भूमि, बैलाडीला की पहाड़ियाँ या सरगुजा बेसिन। दोस्तों अपेक्षा करता हूँ इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा। इसका सही आंसर है बैलाडीला की पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ियाँ जो है आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम के सेल समूह से निर्मित है। इस आधार पर बैलाडीला की पहाड़ियाँ सबसे पुरातन सेलों से बनी सिद्ध होती हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सभी का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।